दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सभी 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 5 प्रश्न है गाइस जिनको आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन 2018-19 में 18-19-20 में पूछे गए हैं, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपको 6 अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड, समझो। तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों को जिसको आपको तैयार रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को आपको तैयार रखना है फ्रेंड, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप चित्र भी बनाने आना चाहिए और हो सके तो चित्र को अच्छे से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र कैसा होता है, कैसे कैसे ये कार्य करता है ना, तो ये सभी के सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है मनुष्य के पाचन तंत्र में? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी को आपको वर्णन करना है फ्रेंड्स, है ना। बहुत आसान है और इसे तो आप लोग इंपॉर्टेंट ही समझो, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन फ्रेंड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, चित्र के साथ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ चित्र को भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आपको चित्र के साथ इसके सभी भागों का वर्णन करने आना चाहिए। और उसी प्रकार प्रश्न दूसरा हमें दिया है, मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट फ्रेंड, ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होता है ह्यूमन हार्ट, कैसे काम करता है, उसका चित्र, ठीक है। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न 3 यह है, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के बारे में भी आपको तैयार रहना है फ्रेंड। क्या क्या होता है ह्यूमन माइंड में, इसके कितने भाग हैं, इन सभी के बारे में और इसका चित्र, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, मिलकर के 6 अंक में आएंगे, या कभी कभी चित्र बस को ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च, इसके कुछ और भाग होते हैं। तो बस आप उसी को बस याद रखें, ठीक है ना। फिर आप अगर समझे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो बस उतना ही याद रखिए। उसी प्रकार प्रश्न चौथा है, प्रश्न 4, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, यानी कि फ्रेंड्स आपको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को याद रखना है। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? तो उत्सर्जन तंत्र में आप सिर्फ वृक्क को याद रखें फ्रेंड, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी सबसे क्या होता है, मुख्य उत्सर्जन तंत्र में आता है। तो आप सिर्फ इस वृक्क यानी कि किडनी के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि क्या क्या होता है किडनी, कैसे काम करता है, इसके बारे में, ठीक है। और 5वां प्रश्न है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण, इसका सिद्धांत, चित्र और सावधानी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण आई होप आप लोगों को आपके स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराया होगा फ्रेंड। अगर आपने प्रैक्टिकल किए हो प्रकाश संश्लेषण का, तब तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल के साथ ही याद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के स्कूल में इसे प्रैक्टिकल के रूप में कराया होगा। अगर नहीं कराया है तो आप इसे याद रख सकते हैं फ्रेंड। देखो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या पूछा जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो उसी को आपको बताना है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 दिया जाएगा, सिद्धांत, चित्र और सावधानी। तो सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, तो सिद्धांत में आपको क्या बताना है, पौधे कैसे ऑक्सीजन रिमूव करता है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है उसी को बताना है आपको सिद्धांत में। तो क्या बताओगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जल और प्रकाश और CO2 लेकर के क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, और उस भोजन के पश्चात ऑक्सीजन रिमूव होता है फ्रेंड। बस उतना ही आपको सिद्धांत के रूप में बताना है। और उसका चित्र तो बहुत आसान होता है, चित्र बता दीजिए। और सावधानी में 2-3 सावधानी बता दीजिए। जैसे कि सावधानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके लिए क्या उपस्थित होना चाहिए, प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या उसमें बताना है सावधानी में, पहला तो तेज धूप होना चाहिए, ठीक है। तेज धूप होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, है ना। तो तेज धूप बताना है, एक सावधानी हो जाएगा। और क्या करते हैं, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए हम उसमें खाने के सोडा डालते हैं फ्रेंड। क्या डालते हैं, खाने के सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। CO3 क्या हो जाता है, टूट जाता है CO2 में, और इसे CO2 मिल जाता है पौधे को, ठीक है। तो क्या डाल देते हैं, दूसरा सावधानी हम क्या लिखेंगे, खाने के सोडा मिला देते हैं। और इसी तरीके से 2-3 सावधानी याद रख लेना फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ 6 अंक में इन सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को तैयार रखिए, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसे समझ कर तैयार कीजिए, ठीक है ना। समझ के पढ़े रहोगे तब आप इसे कभी भूलोगे ही नहीं, और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे फ्रेंड।
कब ऐसा होगा? जब आप इसे समझे रहोगे तब, है ना। रटे रहोगे तब आप भूल सकते हैं, तो आपको रटना नहीं है, इन सबको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, ये आपके नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और इसे बल्कि अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको जानना है क्या होता है, मनुष्य के पाचन तंत्र कैसे कैसे काम करता है। इस तरीके से पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। उसी प्रकार मानव हृदय क्या होता है, किस प्रकार ये काम करता है, इसके कितने भाग हैं, तो हम बेसिकली 4 भाग जानते हैं फ्रेंड, है ना। 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को निलय। तो ये कैसे कार्य करते हैं, इन सबको आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है फ्रेंड। ठीक है, समझे रहोगे तो कुछ न कुछ लिख ही लोगे। उसी प्रकार मानव मस्तिष्क का, ठीक है ना, इसके क्या कार्य हैं, इसके कितने भाग हैं, इस तरीके से आपको बताना है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट को याद रखें। और उसी प्रकार हो गए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, यानी कि वृक्क के बारे में फ्रेंड। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में सिर्फ आपको वृक्क के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, कि वृक्क कैसे कार्य करता है, इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है फ्रेंड, एक आपके लिए क्वेश्चन ही है, कमेंट करके जरूर बताना अगर जानते होंगे तो, वृक्क के क्या कार्य हैं। ठीक है, एक शब्द में उत्तर बता दीजिए, सभी दोस्तों का मदद हो जाएगा। वृक्क के क्या कार्य हैं, वृक्क क्या करता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर जानते होंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।